गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए भाई, हमारा जो चल रहा है प्रतिसत्ता चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और उसमें मैंने जो है कल की क्लास में, इससे पहले जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने IBS रिलेटिव क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो वो मुझे लेंथी लगे। आज हम जो है बिल्कुल यूनिक तरीके से इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा उसको देखकर कि शायद तुम लोगों की समझ में नहीं आया, इसलिए इन सवालों को मैं दोबारा से करा रही हूँ। तो भाई पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, पूरी ईमानदारी से लाइक करेंगे वीडियो को, ठीक है। और भाई शेयर भी करते रहा करो अपने दोस्तों को। तो भाई देखिए, जो मैथ चल रहा है वो चल रहा है हमारा न्यू SD यादव शारदा वाला, ठीक है। और भाई जम के पढ़ते रहिए, यूपी पुलिस का एग्जाम तुम्हारे सिर पे रखा हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल कैसे करेंगे। देखिए, इन सवालों को जो कराने से पहले है, मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी नहीं बताई थी, तो आज पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। IBF पे रिलेटिव जो सवाल होते हैं उसमें 3 चीजें होती हैं। देखो जैसे क्या है, एक मेरी आय है, आय में से अगर मैं BA घटा दूं तो मेरी क्या बचती है, बचत, ठीक है। जैसे वो कैसे, मान लो तुम कितने रुपए कमाते हो एक दिन में, 400 रुपये। तुमने 200 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 200 रुपये बचे या नहीं बचे, ठीक है। अपनी व्यवहारिक चीज से इसको समझेंगे, ऐसी यहां समझेंगे। मुझे आय निकालनी है तो आय यहीं पर रहने दो। अगर मैं बचत में, आय इधर माइनस में देखो उधर जाएगी तो प्लस, यानी कि अगर मैं बचत में क्या करूं, BA जोड़ दूं तो तुम्हारी क्या बन जाती है, आय। तुम ही सोचो, मान लो तुम कितने रुपए कमा रहे थे, अभी छोड़ो, मैं सीधी सीधी बात कहूं कि अब तुमने 200 रुपये बचा रखे हैं अपने पास और तुमने कितने रुपए खर्च कर दिए, 200। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या तुम्हारी आय बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, बन जाएगी ना। ऐसी मैं बात करूँ अगर BA की, मुझे BA चाहिए, ठीक है। तो BA अगर मेरे को चाहिए तो BA जो है इसको इधर ऐसे रहने दो। BA अगर तुम्हें चाहिए, ये इधर बचत थी, ये इधर आय होगी, ये BA चाहिए। तो जब तुम्हें BA चाहिए तो बचत को इधर ले आओ। अगर मैं आय में से क्या करूं, बचत को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, BA। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी, ये मैं तुम्हें कल बताई नहीं थी, आज देखेंगे। एक चीज और समझेंगे, आय जैसे होती है, अगर नहीं दी तो आय को हमेशा कितना मानोगे, 100%, ठीक है। मान लो इस, और जो भी खर्च होगा बचत होगी वो सब इसी में से होगी, चाहे तो वो खर्च हो चाहे वो BA हो। एक चीज और समझेंगे, देखिए जैसे कि मेरे पास क्या है, 20%, ठीक है। ये क्या है, 20% की वृद्धि, ऐसे लिखो 20% की वृद्धि। देखो दो तरीके से मैं तुम्हें बताऊंगी। 20% की वृद्धि है ना, तो या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 120/100 लिख लूं, या तो अब जब तुम इसे काटोगे तो देखो 0 से 0, 2×5 = 10, 2×6 = 12, तो कितना मिला, 6/5। आई बात समझ में, या तो ऐसे कर लूं, या इस प्रोसेस को ना करके सीधा इसकी क्या बना दूं, भिन्न, यानी कि 20/100, 20×5 = 100, यानी कि कितना मिला, 1/5। ये होती है मूल। वृद्धि करा रहा है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 6/5। ये क्या हो गई, वृद्धि। अगर क्या करा रहा है, कमी, क्या करा रहा है, कमी। अगर कमी करा रहा है तो ये मूल तो यही रहेगी, कमी करा रहा है तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये आ गई कमी, ठीक है। आई होप सभी को इस चीज समझ में आई हो। भाई समझ के चलना, इनका यूज भी करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे सवाल को छोटे तरीके से करना है तो मुझे ये तरीके अपनाने पड़ेंगे, जहां जरूरत होगी उसी हिसाब से। एक चीज और समझेंगे, देखिए जैसे मैं तुमसे कहती हूं कि 50 का 10% कितना हुआ, तो तुम क्या करोगे, तो ऐसे तो निकालोगे, 50 × 10/100, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता, तो इस 0 से ये 0 कट गया, यानी कि कितना निकला, 5 निकला। ये तो बता सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसको छोटे तरीके से करना चाहूँ, दिमाग में, तो कैसे करोगे, मैं कहूँ 50 का कितना निकालना तुम्हें, 10%, ठीक है। अब यहाँ समझो, 10 में कितना जीरो, 1 0, तो पॉइंट हमेशा 1 अंक पहले मार देना,
ठीक है, इधर का भी 0 छोड़ो, इधर का भी 0 छोड़ो। इधर क्या है 1, इधर क्या 5, गुणा करेंगे जरा, 5 ही करना 5, कितना मिला 5। ठीक है, अब यहाँ समझो एक चीज, मैं तुमसे कहूँ 50 का 40% का लिख लो, 50 का 40% मुझे निकालना है, क्योंकि तुम कहोगे तुमने चलो 10 बता दिया, ठीक था। देखो अगर ये संख्या वाली है, संख्या दी है, तो फिर निकालना मजबूरी बन जाता है। अगर 0 वाला और 5 वाला है तो ऐसे ही निकालेंगे। अब यहाँ देखो, तुम्हें पता है 10%, एक 0, तो यानी कि 10% का मान इतना, इधर भी 0 छोड़ दो, इधर भी 0 छोड़ दो, 5 चौक 20, कितना मिलेगा 20। आई बात समझ में। अब जैसे मैं कहूँ तुमसे, यहाँ समझो, जैसे मेरे पास 50 है, इसमें मुझे कितने परसेंट की वृद्धि करनी, 20% की वृद्धि करनी। वृद्धि का मतलब जोड़ना है, तो एक तरीका तो ये है, देखो 50 गुणा वृद्धि की बात चल रहा है, तो 120/100 कर दूं। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 60, कितना हो गया 60। यानी कि पहले कितना था 50, अब कितना हो गया 60, कितने की वृद्धि हो गई 10 की। या मैं क्या कर दूं, देखो 10 का मान निकालो, 10 का मान यानी कि एक अंक पहले पॉइंट, इधर से 0 हटा देना है, क्योंकि 10 का मैंने पॉइंट यूज कर लिया। अब सिर्फ क्या दिख रहा है 2, 5 दूनी 10, कितने की वृद्धि हो गई इसमें 10 की, तो 10 ऐड कर दो, तो कितना हो गया बताओ, 60 हो गया या नहीं हो गया। तो इस चीज पे फोकस करके चलना है। ठीक है, दूसरा तरीका मैं क्या कर सकती थी, मैं ये भी कर सकती थी, इसने मुझसे क्या कहा 50 में मुझे कितने की वृद्धि करनी है, इतने की। भाई इसका मतलब तुम जानते हो 20% को सीधा पहले भिन्न में चेंज करो, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, ये तो मूल है 5 ही रहेगा। वृद्धि करा रहा तो ऊपर वाली चीज को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कितना निकला 10 बार है, यानी कि 10 छंग 60, कितने की वृद्धि 10 की। ठीक है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए थोड़ा सा एक तरीके से चलना पड़ेगा। अब देखते हैं अपना सवाल नंबर 49। इतनी जो चीजें मैंने समझाई हुई हैं वो मुझे लगता है हर किसी के समझ में आ गई होंगी। सवाल नंबर 49 पढ़ेंगे। देखो ये कह रहा है सोनू अपनी आय का कितना 15% बचा लेता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दें, तो जो है वह पहले जितनी बचत 20% की वृद्धि कर दें तो अब भी पहले जितनी ही बचत करता है। सही है, यहाँ समझो, जब भी ऐसा सवाल दिया हो तुरंत क्या लिखो, एक आय होगी, फिर क्या होगा व्यय, और एक क्या होगी बचत। ये तो चीजें होती हैं, 3 चीजें होती पूरी सैलरी में तुम्हारे, और कुछ होता है नहीं होता ना। अब यहां समझो, ये कह रहा है उसने कितने परसेंट बचा लिया, 15%। 15% बचा लिया। मैंने बताया था आय कितनी होती है अपने आप में 100%, ये कितनी हो गई 100। एक बार बताओ ध्यान से समझना, इसने जो है 15 रुपए बचा लिए, आय कितनी थी 100। आय ना दी हो तो माननी जरूर पड़ेगी, आय कितनी हो गई 100, खर्च कर दिए 15, बचा कितने लिए 85। यहां तक कितनी बात समझ में आई सबकी। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है यदि उसकी आय में अब कितने की वृद्धि कर दूं 20% की, और मैंने तुम्हें बताया कैसे निकालेंगे, एक 0 यहां लगा दोगे तो ये वाला 0 खत्म हो जाएगा। यहां सिर्फ कितना है 2, यहाँ कितना है 10, यानी कि 10 दूनी 20, यानी कि 20 10 इतने की वृद्धि का मतलब हो गया ये 20 से बढ़ जाएगी, तो 20 इसमें जोड़ दोगे तो ये कितनी हो गई उसकी आय 120। यहां तक किसी को दिक्कत। अब इसी तरीके पे लेके चलेंगे, चीज को थोड़ा समझेंगे। अगर भाई ऐसे किसी को नहीं करना, 20% की वृद्धि करा रहा है, अगर बिल्कुल वैसे लेके चलना काटने फाटने से, तो 120/100 कर सकता है। इससे एक कट गया तो कितना निकला 120। अगर दिमाग में लेके चलना है तो वो। अब आगे पढ़ो, वो ये कह रहा अभी भी वो बचत कितने की करता, पहले जितनी, पहले बचत कितनी थी 15, अब भी कितने की बचत है 15 की। तो एक बार बताओ, 100 पहले 100 कमा रहा था तब भी 15 बचा रहा था, और अब 120 कमा रहा है तब भी क्या हो रहा है 15 बचा रहा है। भाई एक बात बताऊं, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तुम जितना कमाने लगोगे ना खर्चा उतना ही बढ़ने लग जाता है। मतलब ये है कि वो जब पहले कितना 100 रुपए कमा रहा था तो 15 बचा रहा था, यानी कि 85 खर्च कर रहा था। अब वो 120 कमा रहा तो भी 15 बचा रहा, यानी कि खर्च कितना कर दे रहा है 105। ठीक है, तो मतलब ये है जैसे जैसे तुम्हारी आय बढ़ती जाती है खर्च भी बढ़ता जाता है। अब वो ये कह रहा है, एक चीज और समझेंगे, जब भी तुमसे किसी चीज का परसेंटेज पूछा जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने मुझसे पूछा है, उसने कहा उसके बीए में कितने की वृद्धि हो गई, तो पहले बीए कितना था 85, अब कितना हो गया 105, कुल मिला के कितने की वृद्धि हो गई 20 की। ठीक है, तो मुझसे बीए % की वृद्धि पूछी जा रही है। जिसकी भी वृद्धि पूछी जाती है वो जितने की भी वृद्धि हुई है, मैं लिख देती हूँ,
व्यय वृद्धि। किसी की भी पूछे, चाहे बचत हो या आय की हो, किसी की पूछे, बचत वृद्धि बटे प्रारंभिक व्यय और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, यहां देख लेते हैं वृद्धि कितने की। देखो पहले 85 थी, अब कितना हो गई 105। वृद्धि कितने की हो गई 20 की। प्रारंभिक व्यय पहले कितना था 85, परसेंटेज के लिए गुणा 100। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? काट लीजिए इसको जरा। तो ये कटेगा, देखो 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 से यहाँ कटेगा 17 बार, यानी कि कितना हो गया 400 बटे 17। ठीक है, यहाँ पे कैल्क भाग दीजिए। देखो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचा 6, ये वाला 0 लगाएंगे। 17 तिया 51, कितना बचा 9, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। 17 पंजे 85, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई भैया 23.5 की। आई होप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 50। ठीक है, देखिए इससे पहले जो मैंने क्लासें पढ़ाई हैं उसमें क्या होता था कि थोड़ा मुझे जल्दी करानी होती थी। ठीक, थोड़ा डाटा की भी प्रॉब्लम रहती थी, थोड़ा टाइम की भी प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि भाई ये मेरा क्या है, मुझे शौक है पढ़ाने का, तो ऐसा भी क्या पढ़ाना कि बच्चों के सही से समझ में ना आए। तो इसलिए जो है चीज़ों को अब थोड़ा धीरे धीरे लेके चलना है मुझे। इस चीज़ की जो है एक लड़की है उनकी कंप्लेन है कि दीदी थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाया करो। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 50। ओ भाई वीडियो अच्छी लगे ना, अपने मन पे हाथ रख के अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 या 2 स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करना, जो भी तुम्हारे जान पहचान वाले हैं। सही है, तो देखिए सवाल नंबर 50 देखेंगे। कह रहा है ए बी की आय, ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। अच्छा है, समझेंगे, ये ए है, ये बी है, ये कितना खर्चा कर दे रहा है 60%, ये कितना खर्चा कर दे रहा है 75%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दिख नहीं रहा है? देखिए ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब देखो पहले सवाल पढ़ लो एक बार। कह रहा ए बी अपनी आय का 60% और 20% खर्च कर देते हैं। ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। ठीक है, देखिए जो हमें डाटा दूसरा वाला दिया है वो बचत का दिया है, इसलिए इसको भी मैं किस चीज में कन्वर्ट करूंगी, बचत वाले उसमें। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? यहां देखिए ये कह रहा है ए जो है अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यहां ध्यान से समझेंगे, ये इधर मैं खर्च ले रही, ये कितना खर्च कर दे रहा 60%, और यहाँ पे ये मैं बचत की बात करूंगी। क्यों? क्योंकि जो अगला डाटा दिया है उसने मुझे बचत का दिया है। तो ये कितना बचा रहा है, देखो ये कितना बचाएगा 40%। ये जो है बी, ये 75% खर्च कर देता है, तो ये कितना बचाएगा भैया 25%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, इसको जो है भिन्न में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तब हम इस सवाल को करेंगे। अच्छा एक यहां समझो, ये कितना हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, मैं यहां लिख लेती हूं, थोड़ा गैप दे के लिखिए। ए जो है कितना परसेंट बचा रहा है, तो ये जो भिन्न बनेगी 20/100, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब एक चीज समझेंगे, जब भी ये तुम्हारे पास है ना, मान लो 20% है, जब तुम इसे भिन्न में बनाते हो ना 20/100, तुम्हें पता है अपने आप में आय कितनी होती है 100%, तो 20 पंजे 100। ये जिसकी बात चल रही होती है वो ऊपर होता है, ये होती है टोटल आय। अब ये बात मान लो चल रही है बचत की, तो ये होगी बचत कि 5 में से कितने रुपए बचा रहा है 2 रुपए। तो खर्च कितना कर दे रहा, तुम ही सोचो, 5 कमाए 2 बचा लिए, तो खर्च कितने कर दिए 3। ठीक है, इस चीज को समझते हुए चलेंगे जरा ध्यान से। यहां समझो, अब यहां देखो ये जो है 25% वो कर रहा है, तो भिन्न में चेंज करोगे तो 25/100, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि मैं कह सकती हूँ ये यहां से 2/5 मिलेगा और यहां से 1/4 मिलेगा। किसी कोई दिक्कत यहां से?
तुम्हें पता है ये क्या है, नीचे वाली आय। ये क्या है, नीचे वाली आय किसकी, बी की आय कितनी है 4, ए की आय कितनी है 5। बी कितना बचा रहा 1, ए कितना बचा रहा 2। लेकिन सवाल को आगे पढ़ो, पहले क्या कह रहा है। वो कह रहा है यदि उसकी आय में ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। जब भी कम या अधिक हो बचत की बात तो तब बढ़ाएंगे, पहले क्या करेंगे, इन्हें इक्वल करेंगे। अब तुम्हें पता नहीं होगा कि ये कितनी है ये कितनी है, वृद्धि ऐसा कैसे कर लोगे, बढ़ा लोगे घटा लोगे, पहले ना इन्हें इक्वल कर लो। तो इक्वल करने के लिए ये 2 है, ये कितना है, ये कितना है 2, ये कितना है 1, ये बचत है। ठीक है, पहले ना इसको इक्वल करो, हमेशा इक्वल करना पहले। तो यहाँ जो यहाँ पर होता है उससे वहां गुणा, यहाँ 2 है तो इस 2 से यहाँ गुणा करा दो, यहाँ 1 है तो इस 1 से यहाँ गुणा करा दो। अब बताओ बचत इक्वल बन गई या नहीं बन गई। ठीक है, अब चीज को थोड़ा सा एक समझेंगे। उसने कहा था ए की बचत, क्योंकि मैं इस सवाल में समझाऊंगी फिर डायरेक्ट करके चलेंगे। ए की बचत, ठीक है, बी की बचत के कितने परसेंट के बराबर है, सॉरी, ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो 120/100। ये बी जो है यहां आ जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, यानी कि बी की जो बचत है वो बी की बचत कितनी है 5, ए की बचत कितनी है 6। ठीक है, अब तुम डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे, कह रहा ना, देखो लॉजिक लगाओ। देखिए अब मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ जैसे इसने कहा था, ये तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा ना। अब जैसे इसने कहा था यहाँ पढ़ेंगे, कह रहा है कि ए की बचत बी की बचत के तुलना में 20% अधिक है। यहाँ समझेंगे 20/100, यानी कि 20 पंजा 100, 20 का ना 20। अब मैंने बताया था बी से अधिक है तो बी होगा नीचे वाला, तो 20 के उसमें किससे गुणा कराएंगे 5 से। कितनी अधिक है 1, तो इसमें जोड़ देंगे 5 और 1 6। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ ये तुम्हें समझना, तुमने ओवरऑल यहाँ कितने से गुणा कराई है 6 से, यहाँ ओवरऑल कितने से गुणा कराई है 10 से। ठीक है, तो फिर नीचे वाला क्यों छोड़ रहे हैं भैया, उसमें भी करानी पड़ेगी। तो यहाँ किससे गुणा कराओगे 6 से, यहाँ किससे गुणा कराओगे 10 से। तो यहाँ पे ए की आय जो देखो, ए की आय तुम्हें कितनी मिली 30, बी की आय कितनी मिली 40। भाई ये पहला सवाल ऐसा है इसलिए तुम्हें भारी लग रहा होगा। ठीक है, अब ए की आय कितनी है 30, बी की आय कितनी है 40। लेकिन ये पढ़ो उसने मुझसे पूछा क्या है, ए की आय बी की आय से किसके पीछे लगा हुआ बताओ, बी की आय के, तो से वाली वैल्यू कहाँ रखते हैं नीचे। अब यहाँ इनने कहा कितनी कम है या कितनी अधिक है, तो कितनी कम है 10, परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो इस 0 से ये 0 कट गया, 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 25%, यानी कि कितनी कम है 25%। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, वहां और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसा मैंने पहली बार ऐसा बुक कराया है तो इसलिए थोड़ा सा एक तुम्हें अलग लग रहा होगा। या अगर समझना चाहते हो एक बार तो एक बार और समझ लीजिए, मैं दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझिए, यहाँ समझेंगे ए कितना परसेंट बचा रहा है 40%। तो अब तुम खुद मन में सोच लो 40% की भिन्न कितनी बनेगी 2/5। ऐसे इसकी सोचो ये कितना परसेंट बचा रहा है 25%, तो 25 चौका 100, यानी कि भिन्न कितनी बनेगी 1/4। ठीक है, अब इसने कहा कि ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो कम या अधिक तब करेंगे, पहले जो है इनकी जो बचत है, तुम्हें पता है नीचे वाली आय होती है, नीचे वाली आय होती है, ऊपर वाली जिसकी बात की हुई है, ये बचत है तो ये भी बचत है। पहले क्या करेंगे, बचत को इक्वल करेंगे, जिसके बारे में बात कर रहा है, कह रहा बचत 20% अधिक है ना, तो पहले इक्वल करो उसके बाद वृद्धि करो। तो ये कितनी है 2, ये कितनी है 1। इक्वल करने के लिए जो यहाँ है उससे ऊपर गुणा, जो ऊपर है उससे नीचे गुणा। ठीक है, अब यहाँ समझो, इसने कहा कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है 20% अधिक है, तो कितना 20/100, तो 20 पंजा 100। तो बी की आय कितनी है 5, तो यहाँ 5 से गुणा, सॉरी ये बचत की बात चल रही है तो बचत है, और ए की जो है वो इससे कितनी अधिक थी 20% अधिक, तो 20 का ना 20, तो 5 और 1 6। ओवरऑल यहाँ गुणा 6 से, तो यहाँ भी किससे गुणा कराओगे 6 से। यहाँ किससे गुणा ओवरऑल 10 से, तो यहाँ भी किससे गुणा 10 से। तो यहाँ देखो इसकी जो आय है ए की आय वो कितनी निकली 6 पंजे 30, इसकी जो आय निकली वो कितनी निकली 40, क्योंकि बटे वाली चीज आय होती है। तो इसने मुझसे कहा, अब यहाँ पढ़ेंगे, उसने कहा ए की आय बी की आय से वाली वैल्यू नीचे, 40 नीचे से कितनी कम है, तो कितनी कम है 10, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। आई होप सभी को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
देखिए पहले ना मैं एक जैसे सवाल आपको करा देती हूँ, इसलिए मैं लाइन से नहीं करा रही हूँ। 50 के बाद मैं 57 सवाल करा रही हूँ आपको, ठीक है। तो क्या है कि ये तरीका लगाना आ जाएगा आपको। देखिए सवाल नंबर 57 पढ़ो। कह रहा ए और बी के वेतन का योग, यानी कि ए और बी के वेतन का योग दे रखा है, यानी कि ए प्लस बी कितना दे रखा है तुम्हें? 43,000। 43,000 है ना, ठीक है। अब पढ़ो सवाल। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अब ये कह रहा है उनकी बचत समान है, तो इस सवाल को बचत पे जमाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा उनकी बचत समान है, ठीक है, जो दिया हो। अब यहाँ समझो, ए जो है कितना खर्च कर रहा है? 95%, बचा कितना रहा है? 5%। बी अपनी आय का कितना खर्च कर दे रहा है? 80%, तो बचा कितना रहा है? 20%। क्या मुझे भिन्न बताने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो देखो 5/100, यहाँ काटोगे 5 दूनी 10, यानी कि ये बनेगा 1/20। किसी कोई दिक्कत? ऐसे से करोगे तो कितना बनेगा? 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे पढ़िए क्या कह रहा है। इसने कहा उनकी बचत समान है। ए की बचत कितनी? 1। बी की बचत कितनी? 1। तो समान है, गुणा कराने की कोई जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ देख ले, उनकी आय, नीचे वाली आय होती है, आय कितनी हो गई? 20 और 5 25। या तो ऐसे ले लीजिए या रेशियो में ले लीजिए। ए की आय 20 है, बी की आय कितनी है? 5। अगर रेशियो में करोगे तो ये संख्या थोड़ी कट जाएगी, 5 से यहाँ काटोगे 5 चौक 20। तो देखिए इसको काटेंगे तो हो गया 5 चौक 20 और 5 ही करना 5। ये टोटल है तो इसका भी टोटल रखोगे, तो 4 और 1 5, यानी कि 5 भाग का मान कितना दिया है तुम्हें? 43,000। मुझसे पूछ क्या रहा है? मुझसे पूछ रहा है ए का वेतन। तो ए का है कितना? 4 भाग, 4 भाग का मान पूछ रहा है। तो 5 अट्ठे 40, कितना बचा? 3। 5 छंग 30, 2 0 ऐसे ही, यानी कि कितने गुना पाया? 4600 गुना। तुम भी कराओ, 2 0 ऐसे ही। 4 छंग 24 का 4, हासिल लगे 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया? 34। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर हम देखो ये भी नहीं बनाते ना, तो यहाँ ये कितनी है? 20। ये टोटल थी तो यही जोड़ लेते, टोटल 20 और 5 25। 25 भाग बराबर रख देते तुम। कितना? जितना दिया था 43,000। मुझसे ए का पूछ रहा था, ए की कितनी है? 20, तो तुम 20 की निकाल देते, ठीक है। वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में बना लोगे तो संख्या थोड़ी छोटी हो जाएगी, मुझे काटने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ गुणा क्यों नहीं करानी पड़ी? उसने कहा था उनकी बचत समान है, समान ही है, तो फिर क्यों इक्वल कराना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 57 देखेंगे, सॉरी 58, 57 तो मैं करा चुकी ना। सवाल नंबर 58 देखेंगे। कह रहा है ए और बी का वेतन का योगफल कितना है? 45,000। भैया इस बार जो ए और बी का टोटल आय का जो योग है वो कितना दिया? 45,000। अब यहाँ देखो, ए अपने वेतन का 85% खर्च कर रहा है, सही है। बी अपने वेतन का 70% खर्च कर रहा है। अब भी उनकी जो बचत है वो समान है, बचत समान दी है, इसलिए सवाल को किस पे जमाएंगे? बचत पे। तो ए जो है, अब एक तो ए है, एक बी है, थोड़ा अलग अलग लिखो। ए जो है वो अपने उसका कितना खर्च कर दे रहा है? 85%, तो बचा कितना रहा? 15%। ऐसे पढ़ो बी को, बी अपने वेतन का 70% खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है? 30%। भिन्न बनाओगे तो कितना होगा? देखो अलग को बना दिया करो ताकि यहाँ पे थोड़ा लेंथी ना लगे। तो 15/100, तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना मिला? 3/20। तुम्हें पता है ये आय है ए की और बचत की बात चल रही, तो ऊपर जो है बी ए की बचत है। ऐसे ही यहाँ पढ़ो, 30 को जब तुम उसमें करोगे तो 0 0 कटेगा, यानी कि 3/10। और देखो ये लक की बात है, अभी भी जो तुम्हारी बचत है वो समान है, क्योंकि उसने कहा था बचत समान है। तो क्या कुछ कराने की जरूरत, गुणा वगैरह नहीं, तो सीधा आय में क्या निकाल लो? अनुपात। तो आय में अनुपात कितने का निकलेगा? देखो 2:1 का। ये टोटल है तो इसका भी टोटल रखो। टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 भाग का मान कितना? 45,000, ठीक है। मुझसे पूछा किसका इस बार? मुझसे पूछ रहा है बी का। तो बी का है कितना? 1, 1 भाग का मान निकाल देना। तो 3 ही करा, 3 3 पंजे 15, 0 0 0, यानी कि जो ए की आय है वो कितने निकलेगी? 15,000, ठीक है। और भाई देखो जो अगला सवाल है ना, सवाल नंबर 59, तो 59 में क्या पूछा गया है ये आप लोग कर लेना। इसमें मुझसे पूछा गया है बी का वेतन, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है तुम ये कर लोगे। मैं 59 जो सवाल है वो स्लाइड में लगा दूंगी, आप एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लेना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों की समझ में आया है या नहीं आया है,
ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 64 पढ़ेंगे। कह रहा है ए बी की आय का योग टोटल कितना दिया है, 16,000 मतलब 1,65,000। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। एक अपनी आय का 70% खर्च करता है, बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है। तो देखो थोड़ा सवाल चेंज हो गया, लेकिन दिया बचत का ही वो है तो सवाल को बचत पे जमाएंगे। अभी पीछे क्या होता था कि वो बचत इक्वल दे रहा था। ठीक है, अब यहां देखेंगे, यहां देखो ए जो है अपनी आय का कितना खर्च कर दे रहा है, तो वो कर दे रहा है 70%, बचा कितना रहा 30%। ठीक है, बी की मैं अगर बात करूं, बी अपनी आय का कितना खर्च कर दे रहा है 80%, तो बचा कितना रहा है 20%। इसकी भिन्न बनाओगे तो ये बनेगी 3/10 और इसकी बनाओगे तो कितना बनेगा 20 पंजे 100, 1/5। अलग को बना लिया करो, भी मैंने तुम्हें बताया है। अब देखो उसने कहा था उनकी जो उसके ए की जो बचत है वो बी की तुलना में 25% अधिक है। मैंने तुम्हें बताया जब भी कम कराए या अधिक कराए पहले क्या करोगे, जो बचत के है पहले उन्हें इक्वल करोगे। ठीक है, ये यहाँ बचत है कितनी 3, यहाँ बचत कितनी 1। अगर मुझे इक्वल कर रही तो यहाँ 1 से गुणा और यहाँ 3 से गुणा। वो क्यों, ऊपर वाले से नीचे, नीचे वाले से ऊपर। ठीक है, अब यहाँ समझो ए की जो बचत है वो बी की बचत की तुलना में कितनी अधिक है 25। तो 25 को भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 25 चौका 100, यानी कि बी की कितनी है 4। अब तुम कहोगे कि तुम्हें कैसे पता नीचे वाली बी है, तो उसने कहा ए की बचत बी की बचत से या बी की बचत की तुलना में। मैंने पूरा इससे पहले जो सवाल कराया था वहां पर रख के दिखाया था। ठीक है, कितनी अधिक है अभी बताओ। जब अधिक की बात कर रहा है तो अधिक वाली ए की होगी, तो ये बताओ 25 से कहना 25, तो 4 और 1 5। अधिक वाली किसकी होगी, ए की होगी। ठीक है, अब यहाँ तुमने ओवरऑल किससे गुणा कराई है 5 से, तो यहाँ भी गुणा कराओ 5 से। यहाँ ओवरऑल कितने से गुणा कराई है 12 से, तो यहाँ भी गुणा कराओ किससे 12 से। ये आय है, ध्यान रखेंगे। तो ए की आय कितनी है 60, बी की आय कितनी है 50 आएगी ना, और इसकी आय कितनी होगी 60। बिल्कुल सेम सवाल बन गया जो सवाल मैंने आपको कराया था 50। ठीक है, यहाँ मुझसे क्या पूछा उसने, यहाँ देखेंगे उनकी आय में अंतर कितने का है ये पूछ रहा। तो सवाल बिल्कुल इजी हो गया है ना। अब यहाँ देखो ये टोटल आय है, तो तुम मैंने क्या कहा था इनकी आय में रेशियो बना लो, उससे क्या होगा कैलकुलेशन छोटी पड़ जाएगी। ए की आय कितनी है 50, बी की आय कितनी है 60, तो इनकी आय में जो अनुपात निकलेगा वो 5 और 6 का निकलेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। उनने मुझसे इनकी आयु का जो टोटल दी है 65, तो इनके टोटल रखो कितना हो गया 11 भाग का मान कितना दिया है 1,65,000। मुझसे पूछा इनकी आय में अंतर, तो इनकी आय में कितने का अंतर है 6 में से, यानी कि 1 का 1 भाग का मान पूछ रहा है। तो ठीक है 11 का ना 11, 5 बचा, 11 पंजे 55, 3 0 फ्री में, यानी कि कितनी निकली यहाँ भी 15,000। अभी मुझे नहीं लगता कि इन सवालों में तुम्हें कोई डाउट रह गया होगा। सही है, आगे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 51। अब 51 में देखेंगे क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है। ठीक है, यहाँ ए की आय है, यहाँ बी की आय है। आय की बात कर रही हूं मैंने अभी तुम्हें सिखाया भिन्न बनाओ, और ये ना जिसकी बात शुरू में जिस बंदे की बात चली वो उसका वैल्यू ऊपर होगा, तो घबराना नहीं है। ए की बात चली थी ना शुरू में, ए की आय बी की तुलना में, तो ये ए की वैल्यू होगी। दो काटो भिन्न बनाओ, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो इसकी तो आ गई 5। लेकिन उसने पढ़ो क्या कहा था, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, तो कम के लिए क्या करते हैं माइनस, 5 में से 3 गया 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, आगे बी ए की बात कर रहा है। ये कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। सही है, मतलब ये ए का तो 60 और बी का 100 आपस में कैसे हैं बराबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लो। ए का व्यय ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। ठीक है, तो बी जब नीचे आएगा तो बताओ ए का मान कितना हो गया 60, बी का मान कितना हो गया 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 60, ये कितना हो गया 100। ठीक है, अब यहां समझेंगे थोड़ा सा, एक आगे चलो। इसने कहा मेरे से कि ए की आय, तो ए की आय कितनी है 2, बी के बीए के, तो बी का बीए कितना है 100 के कितने के बराबर है 70%, तो इसका 70% निकालो। 70/100 आपस में कैसे हैं बराबर, तो ये कट गया, यानी कि 2 भाग का मान कितना है 70।
तो 1 भाग का मान कितना होगा 35। देखो वो क्यों निकाला, ये आय है तो ये आय की वो है, तो आय तो ऊपर वाली है तो आय में गुणा करानी पड़ेगी। तो यहाँ किससे गुणा 35 से, यहाँ भी गुणा किससे 35 से। तो ए की आय कितनी निकली 70, बी की आय कितनी निकलेगी गुणा करा लो 175। ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हें सिखाया था अगर मैं आय में से व्यय घटा दूं तो क्या बचती है बचत, बचती है नहीं बचती। तो यहाँ इसकी बचत कितनी बचेगी 10, इसकी बचत कितनी बचेगी 75। क्यों करी, क्योंकि वो मुझसे बचत में अनुपात पूछ रहा है। तो काटियो जरा 5 दूनी 10 और 5 से यहाँ काटोगे 15 बार, तो कितने का अनुपात निकला 2:15 का। तो आई होप सभी को समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 52 देखेंगे। देखो 2 तरीके से मैं तुम्हें सवाल बताऊंगी 52, जिससे तुम्हें अच्छा लगे वो समझ लेना। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। कितने बंदे 3, पी क्यू आर। सही है। देखो थोड़ा सा दिमाग पे लोड डालो। यहाँ क्या होना है कि जिस बंदे को ये नहीं कहा कि वो उससे इतना अधिक है तो उस बंदे को 100 मान लेना है। अब देखो इसने कहा पी क्यू से 50% अधिक है और क्यू जो है आर से इतना % अधिक है। क्या उसने आर को कहा, नहीं ना, तो आर को मानो ना 100। ठीक है। अब ये बताओ इसने कहा, अब सवाल को उल्टा लेके चलना। अब यहाँ पढ़ो क्यू पी से आर से कितना अधिक था 50%। मैंने तुम्हें निकालना सिखाया 10% का मान 10, तो 50% का मान मैंने सिखाया था ना अभी पीछे। तुम 100 का कितना निकालना है 50%। ठीक है। तो परसेंट ये 0 छोड़ दोगे, यहाँ एक 0 लगा लोगे 100 में। तो जब तुम 0 लगाओगे तुम्हें कितना मिला 10% का मान 10, जबकि ये कितना है 5, 10 पंजे 50। तो ये कितना अधिक था, तो ये कितना हो गया 150। तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो क्यू है वो इससे कितना अधिक है 50%, तो यानी कि 150/100। ऐसे कर लो, छोड़ो ज्यादा दिक्कत में मत आओ। आगे पढ़ो। इसने कहा कि जो P है ना वो Q से कितना अधिक है 50%। तो Q है कितना 50, वो इससे जो P है वो कितना अधिक है 50% अधिक है, तो 150/100। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 15 पंजे 15 का वर्ग 225। ये उनकी अपनी रियल वैल्यू हो गई। ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो मुझसे कह रहा है कि P की आय, सही है, P की आय R की आय से कितनी अधिक है। तो ये बताओ से किसके पीछे लगा है, R की आय से। आर की आय नीचे आएगी, कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है ये देख लो। कम या अधिक जो भी पूछता है वो ऊपर होती है। कितनी अधिक है 125 और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ये कट गया, कितना आ गया 125%। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो। इसने कहा P की आय Q की आय से 50% अधिक है, 50/100। कितने का वो निकला, भिन्न कितनी बनी 1/2 की। अब ये बताओ शुरू में जिक्र किसका करा था P का, P की आय इससे इतनी अधिक है। तो बताओ नीचे वाला Q होगा, ये 2 होगा, अधिक थी तो जोड़ देंगे ये 3 होगा। ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा, ये कह रहा Q की आय R की आय से 50% अधिक है, तो यहाँ भी यही रेशियो मिलेगा। ठीक है। तो बताओ Q का कितना हो गया 2, वो सॉरी R का कितना हो गया 2। Q इससे कितना अधिक था 50, तो अधिक के लिए इसमें जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 3। लेकिन ये अपने आप को ऐसे बैठने देंगे, ये अपने आप को इधर बढ़ा लेगा और ये अपने आप को इधर बढ़ा लेगा। तो इनकी आय कितनी निकलेगी, ये 9 निकलेगी, ये 6 और ये 4। ठीक है। इसने कहा आर मतलब P की आय R की आय से किसके पीछे लगा R की, कितनी अधिक है 5, परसेंटेज के लिए गुणा 100। काटोगे 25 बार और 25 पंजे 125। कोई से भी तरीके से तुम ये सवाल कर सकते हो। ठीक है। देखिए जो सवाल नंबर है हमारा 53, मैं उम्मीद करती हूँ तुमसे कि सवाल नंबर 53 आप लोग करके मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में छाप देना। सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 54 पढ़ेंगे। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, वह अपने खर्चे का कितना % बचत करता है। सही है। देखो मैंने अभी तुम्हें सिखाया अपने आप में आय कितनी होती है 100%, हलवा सवाल है। सही है। आय हो गई 100%। इसने क्या कहा, तो अब आय में से 2 चीज होंगी, या तो एक खर्चा होगा और एक क्या होगी बचत। इसने खर्चा कितने का कर दिया 59% का, तो तुम ही बताओ बचाएगा कितना, कि 41% बचा रहा होगा नहीं बचा रहा होगा। अब पढ़ो क्या कह रहा, वह अपने खर्च का कितने % बचत करता है। का या से वाली वैल्यू नीचे जाती है, खर्च का सॉरी 59, तो ये नीचे जाएगा 59। रिलेशन किससे पूछ रहा है, बचत से, तो बचत जाएगी ऊपर, परसेंटेज के लिए गुणा 100। देखो अप्रोक्सीमेट में क्या कर सकती हूँ, 59 60 के नजदीक है,
सही है, लेकिन ये ऐसा तभी कर लेना है जब आंसर थोड़े दूर दूर हो। तो इस सवाल के जो आंसर देखो थोड़ा दूर दूर है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 4100 बटे कितना 60, क्योंकि नजदीक है। तो मैं अगर यहाँ काटूँ 0 से 0, 6 से यहाँ काटोगे कितनी बार कटेगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36, कितना बचा 5 बचा, 50 हो गया कितना, अब 2 भाग, तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, कितना बचा, 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 36 18। अब तुम लगा लो किसके नज़दीक है ये, तो जो 59 से शुरू हो रहा है वो उसके नज़दीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट तुम लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 55 समझेंगे। देखिए सवाल नंबर 55 भी बिल्कुल हलवा सवाल है। ये कह रहा है जब किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च हो जाता है, 60% भाग जीवन व्यापन करने पर खर्च हो जाता है, 10% भाग उसकी बचत में खर्च हो जाता है, और सिर्फ 30 जो है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। अभी मैंने तुम्हें बताया टोटल आय होती है 100। जब भी ऐसा सवाल हो कैसे करेंगे, इसने ये देख लो किस किस चीज पे इन्हें खर्चा कर दिया। तो इसने क्या किया है, इसने 20% किराए पे खर्च कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, 60% जीवन पे खर्च कर दिया, और 10% की इसने बचत कर ली। तो ये एक तरीके का खर्चा ही तो है। अब ये देख लो टोटल कितना हो गया, तो 20 80 और ये कितना हो गया 90, टोटल कितना हो गया 90। अब ये देखो अभी कितना और बचा, 10% बचा या नहीं बचा, लेकिन उसने कहा कि जो शेष बचा, तो शेष 10 ही तो बचा, वो उसके हिसाब से 30, इसने उसके हिसाब से कितना है 30, वो इन्हें शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो मुझसे पूछ रहा है, तो शिक्षा पे खर्च, उसका वेतन अपने आप में कितना होता है 100%, उसका वैल्यू तुमसे पूछा है। तो देखो यहीं खत्म कर दो, 1 0 से 0, कितने गुना पाया 30 गुना, 10 का भी 30 गुना करोगे तो कितना गुना पाएगा, मिलेगा 300 गुना। ठीक है, आई होप सभी को सवाल समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 56 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 56 जो है वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, ठीक है। तो इसे इग्नोर नहीं करेंगे, इस सवाल को इसे अभी यहाँ नहीं रखना था, लेकिन वो यहाँ इसको रख गया है। ठीक है, देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। जब एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी पर, और शेष का, जब भी ये शेष लगा हो, सही है, समझ जाना सवाल कैसे करना है। ठीक है, आगे शेष का 75% दूसरी बाजी पर, और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया, और केवल कितने रुपए बचे हैं अब उसके पास 2। जो अगर बचत दे रखी है तो सवाल को बचत पे जमाएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ समझेंगे, जब भी शेष वाली वो दे रखी हो तो सवाल को कैसे करेंगे। देखो मैं तुम्हें दोनों तरीके से बताऊंगी जो तुम्हें अच्छा लगे। अब यहाँ समझो, उसने कहा पहली एक व्यक्ति अपने उसका 75%, तो 75 बचत पे सवाल जमाएंगे। तो ये बताओ 75% खर्च कर दे रहा तो बचा कितना, 25/100, तो 20 पंजे 100, सॉरी 25 चौका 100, यही तो बचा। ये क्या होती है आय, 4 की आय है, बचा कितना रिया, एक बार कटा, 1 की आय हो गई। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, फिर से यही कह रहा है, अगली जो उनने व्यापारी खेली उसमें भी क्या किया, 75% खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना 25, यानी कि आय 4 होगी, बचाएगा 1। आगे पढ़ो फिर से क्या कह रहा है, कह रहा है तीसरी बाजी में 75%, लेकिन ध्यान रखें ये तभी लगाना है जब शेष का इसमें जिक्र दिया हो। तीसरी बाजी पे भी यही, तो यहाँ भी कितनी होगी, पहले ये 4 और यहाँ कितनी हो गई 1। ठीक है, तो देखो आय कितनी होगी, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, बचत कितनी होगी, 1 ही कना 1, यही मिली। अब देखो वो 1 भाग का ये बचत है, और बुक में बचत कितनी दे रखी है 2, यानी कि 1 भाग का मान हो गया 2। वो मुझसे पूछ रहा है उसकी प्रारंभिक राशि कितनी है, यानी कि 64 भाग का मान पूछ रहा है। ये 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना करोगे, कितना मिलेगा 128। ठीक है भाई, दूसरा तरीका और देख लो, दूसरा तरीका क्या है, सही है। तो दूसरा तरीका ये है, जब भी ऐसा कोई शेष वाला सवाल दिया हो ना, तो राशि x माननी है, x का 75% खर्च कर दिया। देखो यहाँ देखो बचा रिया है 2 रुपए, ये बचत है ना, तो इधर भी बचत रखो। जब 75% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना 25/100, फिर से उन्होंने 75 खर्च कर दिया तो बचाएगा 25/100, फिर से 75 खर्च कर दिया तो बचाएगा 25/100। ये तभी करेंगे जब शेष का जिक्र किया हो, कि शेष का बार बार इतना करता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये तुम्हारे सामने है। नेक्स्ट सवाल नंबर देखिए 60 देखेंगे। 60 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। आय दी है और व्यय दिया है, तो अब तुम्हें पता बची क्या, बचत ही बची। उसने कहा है कि उसकी जो आय है ना, उसकी जो आय है वो व्यय से 20% अधिक है। तो अगर व्यय 100 है तो आय कितनी होगी 120। कोई दिक्कत, आगे पढ़िए। बी फिर क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में कितने की वृद्धि कर दूं,
उसकी आय में 60% की वृद्धि कर दूं। तो मैंने अभी तुम्हें सिखाया 10% का मान कितना होगा 12, लेकिन ये कितना 6, तो 12 छंग 72, कितने की वृद्धि 72 की, यानी कि कितनी हो गई 192। अब इसने कहा बीए में कितने परसेंट की वृद्धि कर दूं भैया, वृद्धि इसमें कर दो 70% की, ये तो कहा। तो यानी कि एक 10% का मान 10, जबकि ये क्या है 7, यानी कि कितने की वृद्धि 70 की, यानी कि बीए कितना हो गया 70। ठीक है, तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 60 था, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब यहाँ तुम समझो, बचत को थोड़ा सा दूर लिख लेती हूँ। अब पहले तुम मुझे एक बात बताओ, पहले 120 आए थी, 100 तो 20 रुपये बचा रहा था। यहाँ अब क्या है 192 रुपये कमा रहा है, 70 लगा रहा, तो क्या 22 रुपये बचा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो कितने की बचत बढ़ गई 2 की, तो वृद्धि हो रही है। वृद्धि किससे हो रही है 20 से। ठीक है, हमेशा क्या रखते हैं प्रारंभिक, मैंने उससे पहले तुम्हें बता दिया है, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, कितने की वृद्धि हो गई 10% की। आई होप सभी को सवाल समझ में आ रहे होंगे भैया अच्छे से। अगर नहीं आ रहे होंगे तो मुझे बताना, ताकि मैं और थोड़ा फिर इम्प्रूव कर पाऊँ। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो आज के सवाल हैं वो इतने रहने देते हैं, और जो आगे के सवाल हैं उनको कल देखेंगे। ठीक है, और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है भैया।